हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट जीएस आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेती हूँ हर सब्जेक्ट से, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ में रात को 9 बजे आप देखेंगे टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आरओ का, तो आप वैसे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 1000 क्वेश्चन का संग्रह मिल रहा है जो आपको आसानी से प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए। ऑलरेडी सारे मैं करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर और उसको फॉलो करते रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पॉलिटी से सब्जेक्ट लिया है। किसी बच्चे का मेरे पास कमेंट था जो उसने कुछ अपने टॉपिक्स कमेंट किए थे कि मैम ये ज़रूर करा दीजिए, उसको उसमें प्रॉब्लम है। और भी कई कमेंट आए पॉलिटी को लेकर के, तो मैंने टॉपिक लिया जिसमें कुछ नियुक्ति हैं और वो किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं या फिर किसे अपना त्यागपत्र देते हैं। ये सारे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं और इनसे प्रश्न आ जाते हैं पॉलिटी में, ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपने पद की जो शपथ लेंगे, ठीक है, वो किसके सामने लेंगे ये आपको याद रखना है। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ लेते हैं, लेकिन वो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय के जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। सेकेंड आते हैं उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष क्या करेंगे, अपने पद की शपथ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति ने इसके लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया है तो उनके समक्ष। तो खासकर आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति दिया जाता है, आपको वही तैयार रखना है। इसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेंगे तो राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। फिर है राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने या फिर उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में जो उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। फिर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति है तो उसके समक्ष अपने पद की शपथ लेंगे। संसद के जितने भी सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य हैं ये राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति है तो उसके समक्ष अपने पद की शपथ लेंगे। और राज्य के मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के सामने। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं अगर, तो वो राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है तो उसके समक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कौन किसके समक्ष त्यागपत्र देता है या किसको त्यागपत्र अपना संबोधन करता है। तो नियुक्ति सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं ये सब के सब राष्ट्रपति के समक्ष अपना त्यागपत्र भेजते हैं या फिर इनको संबोधित करते हैं। तो कौन कौन याद रखना है राष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र देते हैं? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अब देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। और जब बात करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष की तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। फिर राज्यसभा के उपसभापति ये सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। संसद के जितने भी सदस्य हैं वो सब राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। फिर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे और विधानसभा के उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को। तो आपस में एक दूसरे को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। फिर विधान परिषद के सभापति हैं, ये सभापति उपसभापति जो होंगे उनको त्यागपत्र देंगे और जो विधान परिषद के उपसभापति हैं ये सभापति को। फिर देखिए लोक सेवा आयोग, संघ लोक आयोग या फिर संयुक्त आयोग है तो इसके जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान दे करके पढ़िए कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, राज्य आयोग है जो, वो किसको देंगे? राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। अब अगली लिस्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, इन पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम या फिर अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए ये भी आपको याद रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात किससे शुरू करेंगे? राष्ट्रपति के पद से।
तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 58 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। ठीक है। फिर देखिए उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आर्टिकल 66 का क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। ठीक है। अब राज्यपाल के पद के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 157। सांसद के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा में कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 84 क्लॉज बी में। विधायक के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? वो भी 25 वर्ष होगी। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 173 क्लॉज बी। फिर देखिए सांसद के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु राज्यसभा में क्या होगी? तो 30 वर्ष। लोकसभा में मैंने कितनी बताई? 25। राज्यसभा में 30 याद रखनी। आर्टिकल 84 क्लॉज बी। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा कितनी है? 65 वर्ष है। ऊपरी सीमा का यहाँ पर क्या मतलब है ये देखना है। अर्थात ये अधिकतम सीमा दी गई है, 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ऊपरी सीमा है। ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम नहीं दी गई है, अधिकतम दी गई है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा ये भी 65 वर्ष है, अधिकतम सीमा है ये। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हमने नियुक्ति पढ़ी है वो किस में दी गई है ये आयु? 124 क्लॉज 2 में। फिर देखिए संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष से किस में दी गई? आर्टिकल 316 क्लॉज 2। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा कितनी है? तो ये है 62 वर्ष। ये बात हो रही है न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय की। तो आयु सीमा कितनी? 62 वर्ष। आर्टिकल 217 क्लॉज 1। फिर देखिए राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा है 62 वर्ष। आर्टिकल 316 क्लॉज 2। ठीक है। फिर एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल में दिया गया? तो 43F क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। देखिए ये पंचायत और नगर पालिका वाले भी आपको ढंग से याद रखना है कि यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 243V क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए है। अब देखिए एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो 14 वर्ष है। किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 24। ये आता है फंडामेंटल राइट्स में। फिर देखिए अगला दिया गया मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 में। जिस आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है वो क्या है? वो है 6 to 14 ईयर, 6 से 14 वर्ष के लिए। और ये अनुच्छेद 21A में दिया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये 21A कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ा गया, मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए 35 वर्ष है। सांसद अगर लोकसभा के हैं तो 25 वर्ष। विधायक के रूप में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। सांसद अगर राज्यसभा के हैं, लोकसभा के हो चुके हैं, वो उनकी आयु है 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा की जब बात करेंगे तो 30 वर्ष है। फिर देखिए MLC के रूप में चुनाव की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति ऊपरी सीमा अधिकतम सीमा 65 वर्ष है। संघ आयोग के सदस्य होंगे तो उनकी ऊपरी सीमा 65 वर्ष। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 62 वर्ष है। राज्य आयोग के सदस्य हैं तो 62 वर्ष है। ये अधिकतम आयु की बात हो रही है। फिर पंचायत में अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नगर पालिका के सदस्य के लिए 21 वर्ष है। कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए 18 वर्ष है। और मौलिक अधिकार जिस आयु के बीच बनाया गया शिक्षा का अधिकार है जो कि वो 6 से 14 वर्ष के लिए है 21A में। अब आपको कमेंट करके बताना है किस आर्टिकल में दिया गया है 6 वर्ष से अगर कम बच्चे हैं उनके लिए कौन सा शिक्षा का अधिकार के लिए आर्टिकल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने कवर की हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। देखिए लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको क्या करिए, जो भी इसमें से आपको याद नहीं है सिर्फ उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बाकी जो आपको याद है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो मैं डेली क्लासेस कराती हूँ उनके नोट्स बनाइए और एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन कीजिए। एक बार वीडियो प्ले करेंगे तो जो चीज़ें आप भूल रहे हैं फिर से याद आ जाएगा। रिवीजन ज़रूर करते रहिए। साथ में जो टेस्ट सीरीज आ रही है उसको भी सॉल्व करते रहिए। उसमें टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।